मालूमाती दुनिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि गोश्त से बने पकवान खाने के बाद इनको हजम करने के लिए अगर आप भी सोडे वाले मशरूबात का सहारा लेते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद होगी। ईद उल अजहा के त्यौहार की सबसे खूबसूरत बात इसमें बनने वाले तरह तरह के पकवान होते हैं जो कि कुर्बानी के बाद हर घर में बनाए जाते हैं। यहाँ तक कि सुबह नाश्ते से लेकर रात के खाने तक हर पकवान का लाजमी जुज गोश्त होता है। गोश्त को एक सकील गज़ा तस्वुर किया जाता है जो कि देर से हजम होता है। इस वजह से इसके ज्यादा इस्तेमाल के सबब लोग पेट दर्द और हाजमे के मुख्तलिफ मसाइल का सामना कर सकते हैं। लोग इन तमाम मसाइल का हल सोडे वाले मशरूबात को समझते हैं और खाने के बाद इनका इस्तेमाल लाजमी जुज़ के तौर पर करते हैं, मगर माहिरीन की तहकीकात के मुताबिक ये मशरूबात फौरी तौर पर तो ये तासुर देते हैं कि ग़ज़ा हजम हो गई, लेकिन हकीकी मायनों में इनका इस्तेमाल गैर मुफीद होता है। आज हम इसी हवाले से माहिरीन की तहकीकात की रोशनी में कुछ अहम बातें बताएंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस भी मौसूल हो सकें। नंबर 1, खाने के फौरन बाद मशरूबात के इस्तेमाल के तासुरात। आमतौर पर सोडे वाले मशरूबात का इस्तेमाल खाने के फौरन बाद किया जाता है, जबकि माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि खाने के फौरन बाद पानी या किसी भी किस्म के मशरूब के इस्तेमाल के सबब मैदे में मौजूद तेजाब के असरात पानी या मशरूब की आमेज़श के सबब कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से मैदे में मौजूद ग़ज़ा या गोश्त को हजम होने में आम हालात के मुकाबले में ज्यादा वक्त लग जाता है और ये हाजमे में मददगार होने के बजाय इसमें ताखीर का बायस बन जाते हैं। नंबर 2, पेट में गैस का बन जाना। सोडे वाले मशरूबात में चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होती है जो कि मैदे में जाकर इसमें मौजूद खामरों के साथ तामुल करके मजीद गैस बनाती है, जिससे वक्ती तौर पर डिकार आ जाता है, जिससे महसूस होता है कि खाना हजम हो गया है, जबकि हकीकी मायनों में ये मैदे में गैस पैदा कर देती है और मैदे के अंदर मौजूद केमिकल्स के असर को कम कर देती है, जिससे खाने के हजम होने में परेशानी हो सकती है और पेट में दर्द भी हो सकता है। नंबर 3, मैदे के तेजाबी असरात को कम कर देती है। सोडे वाले मशरूबात में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है जो कि इंतहाई हल्का तेजाब होता है। ये गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलकर इसके तेजाबी असरात को भी कम कर देता है, इससे खाना मैदे में ज्यादा देर तक रुका रहता है और इसकी हरकत में ताखीर हो जाती है जो कि बदहजमी का बायस बन सकती है। नंबर 4, आर्टिफिशियल मिठास के असरात। सोडे वाले मशरूबात में मिठास के लिए एक केमिकल एस्पार्टियम का इस्तेमाल किया जाता है। ये मिठास के मैदे में मौजूद इन माइक्रोब्स के लिए बहुत खतरनाक होता है जो कि कुदरती तौर पर ग़ज़ा के हाजमे के जिम्मेदार होते हैं। लिहाजा गोश्त खाने के बाद इन मशरूबात का इस्तेमाल किया जाता है तो वो पेट में दर्द का सबब बन सकता है। इसके अलावा कब्ज़ का बायस भी हो सकता है। नंबर 5, सोडे वाले मशरूबात के दीगर असरात। सोडे वाले मशरूबात गोश्त में मौजूद चिकनाई को जमाने का बाइस बन जाते हैं, जिससे वजन में इजाफा और खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार में इजाफा हो सकता है, जिससे ब्लड प्रेशर में इजाफा और दिल की बीमारियों के खतरात में इजाफा हो सकता है। इसके अलावा इसमें मौजूद मिठास ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। मालूमाती दुनिया के दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये बात दुरुस्त है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिए। मिलते हैं नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।